आरजेएच साइंस क्लासेज में आज हम आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता रहे हैं। और आप अगर यह 5 से 7 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपके आवर्त सारणी में जितने एलिमेंट हैं उनके बारे में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु के सबसे बीच में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जिसको आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। यह कक्षा 1, 2, 3, 4 किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके लिए बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार एक सूत्र है जिसको हम 2n² के नाम से जानते हैं। 2n² यानी n मीन्स पहली कक्षा, इसका 2 आएगा तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दूसरी कक्षा में 2n की जगह 2 लिखेंगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। वही यहां लिखे भी हैं 2, 8, 18, 32। एक चीज और कि प्रत्येक कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या भिन्न भिन्न है। पहली कक्षा में केवल s उप कक्षा होती है, दूसरी में s और p होती है, तीसरी में spd होती है और चौथी में spdf होती है। इसका भी कारण है कि क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि s में इलेक्ट्रॉन भरता है 2, s में इलेक्ट्रॉन भरता है 2, p में भरता है 6, d में भरता है 10 और f में भरता है 14। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ही, और जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में ही भर जाएगा, इसीलिए केवल एक उपकक्षा होगी। इसमें है 8 तो 2 s में और 6 p में, दोनों मिलकर 8 हुआ, इसीलिए इसमें 2 उपकक्षा होती है। तीसरा में है 2, 6 और 10 18 और चौथी में 32 होता है, तो इन चारों में जो इलेक्ट्रॉन भरता है मिलकर 32 होगा। इसीलिए पहली कक्षा में केवल एक उपकक्षा, दूसरी में 2 उपकक्षा, तीसरी में 3 और चौथी में 4 होती है। इतना जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि आप के जो परमाणु है, इस परमाणु में कक्षा और उपकक्षा में किस तरह का इलेक्ट्रॉन भरा है, कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, इसको बताने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसके लिए एक अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार यह एक फिगर आप लोगों के सामने बनाए हैं, जिसमें 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसा करके बनाए हैं और एक तीर लगाए हैं। तीर जिसको पहले काटा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और जिसको बाद में काटा है उसमें बाद में भरेगा। अब हम किसी एक तत्व को लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आप सोडियम को लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11। आप एक सूत्र पढ़े हैं कि Z = E = P। जितना किसी तत्व की परमाणु संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, उतना ही प्रोटॉन संख्या होगी। तो जब सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 होगी और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे। तो आइए अब चलते हैं इस पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 1s में। 1s में यहां देख रहे हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां लिख दिए 2, कमा लगाएंगे। उसके बाद तीर किसको काटा है? 2s को, तो यहां लिखेंगे 2s और फिर 2, क्योंकि s में 2 भरता है। फिर तीर किसको काटा है? 2p को, तो 2p और p में भरता है 6, तो यहां लिखेंगे 6। उसके बाद तीर किसको काटा है? 3s को, तो यहां लिखेंगे 3s और इसमें भरना चाहिए 2, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10 और मात्र बच गया 1, इसीलिए यहां 1 लगा देंगे और यह आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। इसी तरह आप एक और देख लीजिए, जैसे कैल्शियम का होता है 20 और इसका बनाना शुरू कीजिए। 1s में भरेगा, 1s में 2, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद 2p में 6, क्योंकि देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। उसके बाद 3s में 2, 3s के बाद 3p में 6
और 3p के बाद 4s, यहां 3d में नहीं 4s में पहले भरेगा और 4s। अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। इस तरह कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके मदद से लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके मदद से आप जितने तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। थैंक यू।